तो भैया डिज्नी मजाक नहीं कर रहा था जब उन्होंने कहा था कि वो स्टार इंडिया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बेचने की सोच रहे हैं, क्योंकि एशिया कप के इवेंट्स के बाद भी जहां पे हमको लग रहा था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हालात सुधरेंगे एंड डिज्नी कमबैक करेगा, ससुरे अपने प्लान पे अभी भी हैं। इनफैक्ट नए रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने रिलायंस के साथ मीटिंग भी कर ली है पोटेंशियली अपने एसेट्स बेचने के लिए। अब देखो, सबसे पहले तुमको लास्ट टाइम का रेफर करूं तो डिज्नी ने सोचा था कि वो इंडिया में जो बिजनेस चला नहीं पा रहे हैं उसको बेच देंगे, जैसे कि स्टार इंडिया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार। उसके लिए एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में इतनी स्ट्रांग नहीं है, उस फॉरेन कंपनी का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। उन्होंने ऑफर किया था स्टार इंडिया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों को खरीदने का, पर डिज्नी इंडिया ने वो ऑफर ठुकरा दिया था, जिससे हमें लगा था कि नहीं भाई, डिज्नी इंडिया कहीं नहीं जा रहा है। अब डिज्नी स्टार स्ट्रेटेजिकली मीटिंग करता फिर रहा है अलग अलग कंपनी से अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए, जिसमें रिलायंस भी है, जहां पर डिज्नी ने तो कोई कमेंट देने से मना कर दिया। रिलायंस ने बोला है कि भैया हम अफवाहों पे ध्यान नहीं देते, जो होगा देखी जाएगी। अब देखो, जब मैं स्ट्रेटेजिक वर्ड का यूज करता हूँ ना, वहां पे डिज्नी ट्राई कर रहा है कि कुछ पैसे आए, जहां पे उनको सब कुछ बेचना ना भी पड़े, लेकिन अगर सब कुछ बिक जाता है तो भी कोई बात नहीं, इंडिया डजंट मैटर, ऐसा एटीट्यूड अभी डिज्नी का है इंडिया को लेके। क्योंकि भाई तुम अपनी टीवी और स्ट्रीमिंग सर्विस ही बेचने जा रहे हो तो इंडिया में क्या करोगे, मार्वल की मूवी रिलीज करोगे? हाँ फिर तो बस, क्योंकि यही करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिज्नी ट्राई कर रहा है कि यहाँ तो कुछ एसेट बेच दिया जाए, या तो पार्टनरशिप कर ली जाए, या तो कंप्लीटली बेच दिया जाए। यहाँ पे एसेट्स का मतलब है कि पोटेंशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार अपने बचे कुछ क्रिकेट राइट्स बेच देगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के राइट अभी भी डिज्नी स्टार के पास हैं। वर्ल्ड कप इन पे आएगा, आने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट यहाँ आएंगे, तो वो वाले जो राइट्स हैं उनको ये बेचने की सोच रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि फ्री में दिखाने में भी बात बन नहीं रही है, लेकिन कमर अलग से टूट रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोनी जी भी इंटरेस्टेड है ये राइट्स खरीदने में जो डिज्नी स्टार बेच रहा है। इनफैक्ट विकिपीडिया का पेज तो ऑलरेडी शो कर रहा है कि जी को लाइसेंस कर दिया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो पता मुझे क्या लगता है, यहाँ पे मोस्ट लाइकली डिज्नी कुछ ना कुछ तो बेचेगा, ऐसा हटने तो वाला नहीं है, क्योंकि बातचीत तभी चल रही है क्योंकि कंगाली आ गई है ब्रो। तो और कुछ बिके ना बिके, क्रिकेट जरूर बिक जाएगा इस देश में। तो मुझे लगता है डिज्नी से बचा कुचा क्रिकेट भी गया। मतलब यहाँ पे डिज्नी का एटीट्यूड लड़ने का है ही नहीं, तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं चला अपने देश। अब देखो, अगर पार्टनरशिप की बात करें तो अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक लौती कंपनी कभी भी इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। हमारे बंदे पैसे ही नहीं देते, साफ सीधी बात है। सोनी और जी को इसलिए मर्ज होना पड़ा, पैरामाउंट और वियाकॉम को इसलिए मर्ज होना पड़ा, यूनिवर्सल तो देश छोड़ के ही भाग गया 2020 में। तो यहाँ पे डिज्नी स्टार को भी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, वरना देश छोड़ के भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे शायद ये रिलायंस को ऑफर कर रहे हैं कि हमारे कुछ स्टेक्स खरीद लीजिए, जिससे रिलायंस कंट्रोल में तो नहीं आएगा पर उनके पास पावर होगी। डिज्नी कुछ टाइम अपना बिजनेस फंड कर पाएगा। पर ये अच्छा आइडिया है क्या? तुम अपने कॉम्पिटिटर को ही कह रहे हो कि भाई मेरा बिजनेस थोड़ा सा खरीद ले, वो तो आगे जाके तुम्हारे बिजनेस में अड़चने डालेगा भाई। सांप को पालोगे तो काटेगा ही ब्रो। एंड सबसे बड़ा, स्टार इंडिया और हॉटस्टार को ही बेच देना। डैम यार, एक साल में ही बिकने की नौबत आ गई। क्या है तू रिलायंस? अब देखो, यहाँ पे ये है इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं। अब देखो, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि पूरे देश में बस रिलायंस ही गूदा रखता है स्टार इंडिया को खरीदने का। अभी तक जितने भी लोगों के साथ मीटिंग हुई है, बस रिलायंस ही कैपेबल है कि स्टार इंडिया को पूरा का पूरा खरीद ले एंड फिर अपने वियाकॉम के साथ रख लें या फिर अलग रखे, मैटर नहीं करता। पर क्या रिलायंस ऐसा करेगा? तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे रिलायंस को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अगर ये हो जाता है तो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करेंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। तो भैया मुझे लगता है स्टार इंडिया गया। वेल, आपके क्या ओपिनियन है इन सभी सिनेरियो पे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो कर लो यार, अच्छा लगेगा मुझे। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो वीडियो को शेयर तो कर दो एटलीस्ट, इतना तो चलता है।